हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू आपकी प्रेडिक्शन देखेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस कार्ड एंड देन यूनिवर्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए निकाले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। पहले देखते हैं क्या क्या आपको मिलने के चांसेस हैं इस टाइम में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ मैसेज ही कीजिएगा व्हाट्सएप पर, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा बिकॉज़ मैं फ़ोन अननोन नंबर्स नहीं उठाती हूँ। ओके, मैं आपको क्लियर कर दूँ। सो प्लीज़ बेटर है कि आप सीधा पहले मैसेज ही करें और फिर जो भी आपको क्वेरीज़ हैं, चाहे आपको टैरो के थ्रू पूछना है या जन्म पत्री से मैच मेकिंग कुछ भी, तो आप उसके रिगार्डिंग देन डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपकी प्रेडिक्शन। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। द एम्प्रेस, ओके, पॉजिटिव टाइम, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स and 4 of Pentacles. Okay, so overall yes, this is positive time. एक पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, अच्छा समय है ओवरऑल। रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे आपके, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं। ओके, एंड एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, कर्मशील, कर्म प्रधानता आपके अंदर बहुत रहेगी। और साथ ही आपकी अपने पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने की, अच्छे कपड़े पहनने की मतलब कि रहेगी इस टाइम में कि यस मैं अच्छे से खुद को ड्रेसअप करूं। सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव जैसी फीलिंग जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी इन 15 डेज़ में। एंड आप अपना ध्यान रखोगे, लाइक स्किन केयर, हेयर केयर करना, कुछ शॉपिंग्स वगैरह करना। एक फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि रहेगी इस टाइम में। ओके, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। आप किसी चीज़ के लिए पिछले 8-9 महीने से कह सकती हूँ बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उस मेहनत का फल आपको इस ड्यूरेशन में मिलने के चांसेस हैं। जैसे होता है ना कई बार कि आपका मान लो कोई ट्रीटमेंट चल रहा है हेल्थ का, तो आप कंटिन्यूसली पिछले 8-9 महीने से दवाइयाँ ले रहे थे, बट डॉक्टर हो सकता है अब आपको कहें कि यस अब आपकी दवाइयाँ जो हैं ख़त्म हो रही हैं, अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल हील हो चुके हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई है। ओके, तो एक पॉजिटिव साइन आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और मैं कहना चाहूँगी, अगर आप बेबी कंसीव के लिए या शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है, बहुत लगे हुए थे कि चीज़ें हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमिटमेंट चाहता था अपने पार्टनर से, नहीं मिल रहा था, बट इस टाइम में चांसेस हैं कि आपको पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए। कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में था, कांटेक्ट के चांसेस हैं कि आपके जो भी दोस्त हैं और पार्टनर है वो अब आपसे कांटेक्ट कर लें। रिकन्सिलिएशन ऑल्सो पॉसिबल हेयर, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग जैसे आपके रिलेशनशिप की हो रही है, जहाँ पर बहुत लव है, केयर है, अंडरस्टैंडिंग है। मतलब यूनिवर्स ने एक डिवाइन टाइमिंग आपके लिए निश्चित की थी और वो डिवाइन टाइमिंग अब आपकी लाइफ में आ गई है। इसलिए मैंने कहा 8-9 महीने से जो आपके कुछ स्ट्रगल्स चल रहे थे रिलेशनशिप में, स्पेशली कहूँगी मैं कि चल रहा था, तो उसका यहाँ पर एंड होने वाला है। और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अगर कुछ सफ़र कर रहे थे आप, वो भी आपकी अब सुधर गई है, ठीक है। तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। साथ ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पूजा पाठ की तरफ भी आपका रहेगा। ओके, यहाँ पर ध्यान अच्छे से, मतलब कि कोई सेलिब्रेशन वगैरह का टाइम भी कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में आ रहा है।
कुछ लोगों की कोई रोका सेरेमनी और एंगेजमेंट हो सकती है। ओके, कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं अपने पार्टनर से। इसके साथ ही यहाँ पर न्यू फ्रेंडशिप, न्यू कलीग्स का मिलना, या कोई आपके ऑलरेडी फ्रेंड जोन में आप थे, अब आपके फ्रेंड आपको लव प्रपोजल दे सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई आपसे अपने मन की बात शेयर कर रहा है और ये फीलिंग दोनों तरफ इक्वल है। ओके, हो सकता है आपके मन में भी ऐसा कुछ हो, उनके भी हो, बट अभी तक आप, होता है ना कई बार सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब एकदम से दिल की सारी बातें जैसे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ खोल दी, ऐसे ही भी यहाँ पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। ओके, साथ ही अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो किसी के साथ, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ओके, आपके लिए ये बिल्कुल अच्छा समय है कि आप जो है बिज़नेस पार्टनरशिप कर लीजिए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, मन में आपके कोई बात नहीं रहेगी। अगर आपको कुछ है कि मतलब किसी भी चीज़ पर, तो आप बात करके ना सुलझाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहकर बात करना ज़्यादा पसंद करोगे रादर देन कि आप मन में रखो चीज़ें। ओके, और साथ ही बहुत ही कर्मशील रहोगे, मेहनत करोगे, एक्शन लोगे, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए काम वगैरह आप करोगे। ओके, ये भी है। एंड जैसे कि बाकी रिलेशनशिप भी देखो, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, सब सही है। पैसे के मामले में आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम है। ओवरऑल न्यू जॉब लग सकती है, अगर आप ट्राई करो, पैसा आपके पास आएगा, कोई रुका हुआ धन कहीं से मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ ही आप मनी को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पजेसिव, ऑब्सेस दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। ओके, आपके अंदर क्या रहेगा, मैं पैसा बस इकट्ठा कर लूँ, कहीं खर्च नहीं करूँ, कोई सेविंग नहीं करूँ। बट यहाँ पर आपको पैसे को देखो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर ऑफकोर्स खर्च कीजिए। सिर्फ अगर पैसे आप 10 करोड़ कमा लो, 20 करोड़, लेकिन यहाँ पर लाइफ का पता नहीं है कब क्या हो जाए। सो बेटर है कि आप जो है पैसे का सदुपयोग कीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। एक ओके, और अगर आपको सेविंग भी करनी है, कुछ आपको ख़रीदना है इन फ्यूचर, बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सेविंग प्लान्स भी लीजिए। बट आप ये मत सोचो कि सिर्फ बचाता रहूँ पैसा। ठीक है, बचाकर 20 करोड़ आप अगले 50 साल में करोगे। अगर अभी आपकी एज है 30 इयर्स, ओके, 80 साल के हो जाओगे, 80 मतलब करते रहे पूरी ज़िंदगी, बस इकट्ठा करते रहे, बैंक में पड़े रहेंगे पैसे, लेकिन आपने सही से खाया नहीं, पिया नहीं, पहना नहीं कुछ, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो कुछ लोग जो इस तरह की थिंकिंग के ना और कंजूसी वाले मोड पर हैं अभी, तो बेटर है, फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है, जरा खुश रहो, अच्छे से अपने बजट को मैनेज करो। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि सारे पैसे उड़ा दो और भविष्य के लिए कुछ मत सोचो हर चीज़, बट एक बैलेंस बनाकर आपको जो है यहाँ पर चलना पड़ेगा। ओके, तो यस, पैसे के मामले में अच्छा है, प्रमोशन हो सकती है, डिज़ायर जॉब मिलेगी आपको, एंड न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में। ओके, शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो यस, दिस इज़ द पॉजिटिव टाइम, रिश्ता आ सकता है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कुछ है तो आपके लिए अच्छा टाइम है, और कह सकती हूँ हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस, आपने बेबी कंसीव कर लिया है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस टैरो के थ्रू, और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ये तो थी प्रेडिक्शन कि क्या क्या होगा, प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ वृषभ राशि वाले, इनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025, क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए। द मैजिशियन गाइडेंस है, द वर्ल्ड की गाइडेंस है आपके लिए, 1 2 3 एंड 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप एंड द मून। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है टैरो के थ्रू, जो मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ तो ये कि आप अगर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अगर यूज़ करते हो, यू कैन डू इट। ओके, बिकॉज़ ये 15 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे।
ट्रैवल करना चाहते हो, यस आप ट्रैवल कर सकते हो, प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ में। यू आर इन कंप्लीट सेफ जोन, ओके, सेफ जोन पे हो आप बिल्कुल भगवान की कृपा से, ये भी मैं आपसे कहूँगी। सेलिब्रेशन का टाइम है, एनर्जीज आपकी पॉजिटिव हैं, बैलेंस्ड हैं, हर चीज़ मतलब आपके सही रहेगी, ठीक है। एंड साथ ही अगर आप अपनी कुछ आपके अंदर स्किल्स हैं, जैसे आपके लिए मैंने पार्टनरशिप की, बिज़नेस पार्टनरशिप की बात की, अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, स्किल्स पे के थ्रू अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा टाइम है, आप न्यू स्टार्ट कर सकते हो अपने करियर में, मतलब पार्ट टाइम काम स्टार्ट करना, ये नहीं कह रही हूँ कि रेगुलर जॉब को छोड़ो। साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है जो आपके लिए यहाँ पर, वो ये है कि आप ब्लाइंडली किसी पर ना ट्रस्ट मत करना, ठीक है। आंख बंद करके अगर आपकी को आदत है ना विश्वास करने की किसी पर, तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ देना। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ इन 15 डेज़ में ऐसा होगा जहाँ आपको लगेगा मैंने इस पर क्यों ट्रस्ट करा, ओके। ऑलरेडी किसी पर ट्रस्ट करते आ रहे हो तो वो भी आपको हो सकता है इस टाइम में उसका जो दूसरा चेहरा है आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। आपको लगे कि आपने तो दोस्त के रूप में सांप पाल रखे थे, जैसे लिटरली ऐसा फील होगा आपको, ठीक है। या आपको किसी और के थ्रू पता चल गया, या वो आपसे कुछ अपशब्द बोल देंगे, कुछ भी चीटिंग जैसा है, मतलब यहाँ पर कि आपको धोखा मिल रहा है। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत हो रहे हैं आजकल, डेटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू भी हो जाते हैं फ्रॉड्स। बेटर है आप ऐसे गलत रास्तों पर ना चलें, और जो साइबर क्राइम्स है जैसे कि पैसों के मामले में हो रहे हैं, सो बेटर है कि आप उन चीज़ों से भी बचें, ठीक है। इवन वीडियो कॉल पे अगर आपको आपका घर का मेंबर भी दिख रहा है ना और वो बोले कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, खून में लथपथ हूँ, कुछ भी मेरा एक्सीडेंट हो गया, समथिंग लाइक दिस, पैसे भेजो मैं इस हॉस्पिटल, प्लीज़ आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में बात करो, अपने पहले पर्सन से बात करो, जो नंबर एग्जैक्टली आपके पास है उनसे बात कीजिए। इस तरह के फॉल्स ट्रैप्स में नहीं फंसना। इवन अगर कोई आपको पुलिस की ड्रेस में भी दिख जाए ना वीडियो कॉल पे, तब भी मत डरो। बहुत आजकल एडवर्टाइजमेंट्स में बताते हैं ना कि आपको घबराना नहीं है, बिकॉज फ्रॉड बहुत हो रहे हैं एंड आपको बचना होगा। गाइडेंस दे रही हूँ मैं ऑलरेडी आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि यहाँ पर बिकॉज आपके लिए, आप में से कुछ लोगों का ना इमोशनल साइड वीक रह सकता है इस टाइम में। आप क्या करना, फुल मून जब होगा, ये आएगी ना अभी शरद पूर्णिमा आएगी अक्टूबर में, ठीक है ना। तो आप शरद पूर्णिमा की रात को, वैसे भी ये बहुत प्रचलित है कि खीर बना के रखते हैं फिर उसे अगले दिन खाते हैं प्रसाद के रूप में, ठीक है। ये सब तो खैर है ही, बट आप मून मेडिटेशन ज़रूर करना। कम से कम मैं कहूँगी कि 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप जो है चंद्रमा को ज़रूर देखना अगर पॉसिबल हो तो। ऐसे नहीं कह रही हूँ लगातार स्टेयर करना है, गर्दन थका लेनी है ऊपर देखकर, या आँखों को आपको बिल्कुल लाइक हिप्नोटाइज करके करना है, नहीं। आपको बस उसे वॉच करना है पॉजिटिविटी के साथ, और ये फील करना है कि चंद्रमा को आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी अगर कुछ भी टेंशन स्ट्रेस है तो आपको ये सोचना है कि वो रिलीज़ हो रही है एंड पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। चंद्रमा अपना पूरा आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, इस तरह का फील भी करना है, ओके। तो ये आप ज़रूर से करना, और आंख बंद करके देखो, किसी पर ट्रस्ट मत करना। साथ ही लिक्विड डाइट अगर आप ज़्यादा लोगे थोड़ी सी, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। पानी मतलब ठीक क्वांटिटी में पीना है, 8 से 10 ग्लास जो होता है, ये भी मैं कहूँगी आपके लिए ज़रूरी है। एंड खान पीन मतलब अपना सही रखना। और एक चीज़ है, अगर आपके अंदर एक हैबिट है ना नेगेटिव शब्दों को यूज़ करने की, तो उस हैबिट को प्लीज़ थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। हालांकि कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है या दिमाग में कुछ भी आ जाता है किसी के लिए। मान लो किसी ने आपके साथ गलत करा, तो ऑब्वियसली भले ही आप ओरली ना बोलो, बट कुछ लोग हाइड भी कर लेते हैं चीज़ें, बट कहीं ना कहीं अंदर आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ऐसा क्यों करा इसने मेरे साथ गलत बिहेवियर, ठीक है। तो वो जो भी भाव हैं, बेहतर रहेगा आप ना बोलें, ठीक है। और अगर आपने कर भी दिया, कुछ बोला मतलब, या दिमाग में आपकी बात आ गई, देन बेटर है कि उसे आप सॉरी बोल के भगवान जी से बोल दो कि ऐसा नहीं हो, ठीक है, आई वॉज इन एंगर एसेट्रा, जो भी है। अगर आपको रियलाइज़ होती है अपनी मिस्टेक उस बात में, ठीक है।
तो ये चीज़ का जो है आप ध्यान रखना। और साथ ही चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर मतलब कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े प्यार से हैंडल करो चीज़ें, आपके लिए अच्छा जो है रहेगा यहाँ पर। ओके, बाकी सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट है आपके लिए, सोशल होंगे, फेस्टिवल्स वगैरह कोई सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आएंगे। बट यस, ये जो चीटर्स हैं आपके लाइफ में, उनसे आपको बचकर रहना है। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो यस, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी को अपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपकी कही हुई बातें जो हैं सच साबित हो सकती हैं इस दौरान। ओके, तो बेटर है अपने लिए अच्छा मांगो, दूसरों के लिए अगर अच्छा नहीं मांग सकते हो तो एटलीस्ट बुरा भी मत बोलना सोचना, ठीक है। अपने शब्दों पर भी कंट्रोल रखो, कंप्लेंट नहीं करनी है, एनर्जेटिक भी रहोगे, अच्छे से कामकाज करोगे, सब चीज़ें बैलेंस में रहकर आप करोगे। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से प्लीज़ बताइए वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025। वृषभ राशि के लिए समवन इज़ इन ट्रू लव विद यू, कोई आपसे यहाँ पर सच्चे दिल से प्यार करता है। यू नीड टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट। यस, मैंने आपसे कहा ही था कि आप अगर कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, कोई चीज़ को पाने के लिए, व्रत वगैरह एनीथिंग, तो आप जो है करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज आप अट्रैक्ट कर पाओगे वो चीज़ें। इसीलिए कहा कि नेगेटिव शब्द नहीं बोलने हैं, नेगेटिव अप्रोच नहीं रखनी है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, ठीक है। इसी का ध्यान रखना। यू नीड टू सेव, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। यस, मैंने कहा ना, सेविंग्स पे ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट करो। ये मत सोचो कि सिर्फ ऐसे ही पैसा इकट्ठा करता रहूँ, या घर में आप ज़्यादा कैश अगर रख रहे हो तो मत रखो ज़्यादा कैश। ओके, यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन, आपको ज़रूरत है किसी ट्रिप और वैकेशन पे जाने की, घूमने फिरने की। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स। ओके, तो यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहा है तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। बट ये थर्ड पार्टी से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनका किसी के साथ अफेयर है, नहीं, अफेयर नहीं है। यहाँ पर थर्ड अफेयर हो भी सकता है, ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज़ है, हो सकता है उनका वर्क शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हो, ऑफिस का काम काज ज़्यादा हो, वो भी थर्ड पार्टी में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, इंसान फैमिली की वजह से कुछ चीज़ों को अवॉइड करता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, या किसी का हेल्थ इशू है, तो यस, कुछ ना कुछ आप में से मतलब कुछ लोगों की लाइफ में है इस तरह की चीज़ें कि आपका जो लव रिलेशनशिप है ना, वो उस पर असर आ रहा है। तो यहाँ पर है कुछ ब्लॉकेजेस कह सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है कि उतना स्मूथ लव रिलेशनशिप आपका नहीं चल रहा है जितना पहले चलता था। मे बी वो आपसे ज़्यादा शायद बात ना कर रहे हों, तो यहाँ पर है कुछ रीज़न है एंड जेन्युइन रीज़न है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम इन स्पिरिचुअल रिल्म। ओके, तो यहाँ पर आपके जो भी देवदूत कहूँ, भगवान, एंजल्स, जिसे भी आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, वो आपको फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस यूनिवर्स में, इस धरती पर फुल्ली प्रोटेक्शन है और वो आपको हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। एंड यस, आपके लिए गुड चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।